भाई को मानेगा मेरे पापा को मानेगा। देख मैं तुझे नहीं जानता, शायद तू भी मुझे नहीं जानता, या जानता है ये मैं नहीं जानता। पर एक बात ध्यान से सुन, अगर दोबारा मेरे खानदान की तरफ तूने नजर उठा करके दिखी ना, तो जो हाल तेरे बेटों का मैंने किया है वो हाल तेरा होगा, तेरे सभी जानने वालों का होगा। इस बात को यहीं पर खत्म कर दे। अगर दोबारा किंग को यहाँ पर आना पड़ा ना, तो तुझे खत्म कर दूंगा। तेरे इस पूरे नहर को, तेरी हर एक जगह को, तेरी पूरी जिंदगी को मिटा कर रख दूंगा मैं। तू किंग को नहीं जानता, तूने सिर्फ मेरा नाम सुना है, मेरे बाबा का नाम सुना है, पर मेरे इदारे में जान ले तो अच्छा होगा। आखिरी बार समझा कर जा रहा हूँ ड्राइवर, दोबारा आना पड़ा तू बुरा होगा। सो जा मेरे बच्चे, सो जा मेरे पास। दुनिया अच्छी नहीं है, तू सो जा मेरे पास। दुनिया ने जो किया है वो भूल न पाएगी। सो जा मेरे बच्चे, तू सो जा मेरे पास। इधर उधर क्या देखता है, इधर देख, इधर हूं मैं। तू है कौन? पहले तुझे मैंने यहाँ कभी नहीं देखा। क्या तू इनके परिवार का हिस्सा है या कोई और है? चल बता, कहाँ गए सभी के सभी? क्या सभी लोग डर के मारे भाग गए या कहाँ है वो? देख, अगर तू बता देगा तो मैं तुझसे कुछ नहीं कहूंगा। वैसे भी तो ये जानता ही नहीं हूँ, तू जो कोई भी है चला जाना। पर अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना, तो तेरा वो अंजाम होगा जो बाकियों का भी मैं नहीं करूंगा। तो बोल दोस्त, कहाँ गए यहाँ के रहने वाले सभी लोग? क्या अपनी मौत के बारे में पता करके भाग गए या फिर कुछ और कर रहे हैं? चल बोल, और तू है कौन? क्या लेने आया है यहाँ पर? क्या तू भी इनके परिवार का हिस्सा ही है या कोई और? चल बता दोस्त, दोबारा पूछने की आदत नहीं है मुझे। अगर अब तू नहीं बोला तो बुरा होगा।
तेरे जिद्दी लोग बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने कितने प्यार से तुझसे पूछा, मैं तुझे सच में छोड़ देता, मैं झूठ नहीं बोलता, पर तू रियायत ही नहीं है आजादी की। अब तू देखना मैं तेरा क्या हशर करूंगा। उन लोगों को तो मैं ढूंढ ही निकालूंगा, पर तू अब अपना देख, तू अब मेरे पास हमेशा मेरा गुलाम बनकर रहेगा और तू हमेशा अब मेरी सजा पाएगा। तू जो कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता उनका परिवार या उनका दोस्त, पर तूने मेरी बात को गिराया है और अब देख मैं तुझे क्या क्या दिखाऊंगा। पर पल तू तड़पेगा मेरे महल में, पर पल तुझे सजा मिलेगी मेरी बात ना मानने की। अब तेरी जिंदगी का नया सफर शुरू होता है, तैयार हो मरने के लिए। कितने साल बीत गए मुझे यहाँ आए हुए। अगर वो हादसा नहीं होता तो ना जाने अब तक मैं क्या कर चुका होता, पर अब कोई बात नहीं, सबसे बदला लूंगा। कहाँ पर हो गुरुजी? देखे तो सही आपसे कौन मिलने आया है। मैं आपका पुराना दोस्त आपसे मिलने आया हूँ। बाहर आइए, शर्माइए मत, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो आपका दोस्त हूँ। बाहर आइए गुरुजी। लगता है काफी समय से यहाँ पर कोई नहीं रहता। कोई बात नहीं, ढूंढ निकालूंगा। अगर गुरुजी और वो ओड्रेस जिंदा है तो ढूंढ निकालूंगा। सबसे पहले मुझे ये पता करना होगा कि यारों में क्या क्या हो चुका है। मैं कई सालों से वहां पर कैद था, मेरे पीछे न जाने क्या हो गया होगा। दुनिया में क्या क्या बदल गया होगा, मुझे सब कुछ पता करना होगा। पर उसके बाद दुश्मनों को ढूंढकर मौत के अंजाम पहुंचाना होगा, क्योंकि अब कोई जिंदा नहीं रहना चाहिए। लौट आया हूं मैं। ड्राइवन मुसीबत में है, हम चाह करके भी उसकी मदद नहीं कर सकती। अगर हम वहां गए तो वो शैतान हमें मिटा देगा। उसकी ताकत बेमिसाल है। अब की बार वो जो ताकतें लेकर आया है उनका सामना हम नहीं कर सकती। ड्रैगन ने काफी साल तक उसको रोक कर रखा, पर अब हम उसे नहीं रोक सकते। ड्राइवन के साथ जो होगा दुख है। मैं जा रहा हूँ लेने के लिए। संदूक जगह हमें मिल गई है। आप लोग यहीं पर मेरा इंतजार करो, मैं अकेले ही वहां पर जाऊंगा। मैं नहीं चाहता सभी एक ही जगह पर जाए और वहां पर जा करके क्या पता क्या हो जाए हमारे साथ, इसलिए मेरा अकेला जाना ही वहां पर ठीक होगा। इंतजार कीजिए मेरा।
ये है वो जगह जहां पर संदूक को रखा गया था। पर ये जगह खाली क्यों है? संदूक यहाँ होना चाहिए था, और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। आखिर कहाँ गया वो संदूक? इतिहास के हिसाब से वो संदूक यहीं पर रखा गया था, फिर कहाँ गया? वही भविष्यवाणी सच तो नहीं हो गई, क्योंकि संकट के वक्त पर वो संदूक अपने आप जिंदा हो जाएगा ऐसे बताया गया था। कहीं वो संदूक जिंदा तो नहीं हो गया, या फिर कोई उसको हमसे पहले ले गया? पता करना होगा, वो ही है हमारी आखिरी उम्मीद। मैं जगह पर गया था, वहां संदूक नहीं है। लगता है या तो वो अपने आप जिंदा हो गया, फिर उसको हमसे पहले कोई वहां से ले गया। अगर हमसे पहले कोई उसको ले गया तो हम लोग हार गए, क्योंकि संदूक की ताकत उसने अपने अंदर ले ली होगी और अब हम कुछ नहीं कर सकती। पर अगर संदूक अपने आप जिंदा होकर वहां से गया है तो उसको ढूंढना होगा इससे पहले वो किसी और के हाथों लग जाए। उसको ढूंढना होगा, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। ढूंढो। जुड़ी है इस जगह से। एक दिन मैं उसको जरूर ढूंढ निकालूंगा। उसकी वजह से ही मैं कैद हुआ था। एक दिन उसको जरूर ढूंढ निकालूंगा। उसको, उसके खानदान को, सबको मौत के घाट में अपने हाथों से उतारूंगा। कहाँ है दोस्त? क्या आज भी यहाँ पर कोई है, या ये जगह उस दिन से आज तक ऐसे ही पड़ी है? कोई बात नहीं, मैं ढूंढ तो जरूर निकालूंगा। ध्यान से सुनो, तुम्हें क्यों बनाया गया? तुम्हें बनाया गया ताकि तुम दुश्मनों को मिटा सको। देवता अब बहुत परेशान हो गए हैं दूसरी दुनिया के लोगों से। वहां का राजा पागल हो गया है और ड्रैक्स वो कुछ भी कर सकता है, और अब देवता नहीं चाहते कि उस दुनिया में कोई भी जिंदा रहे। इसलिए हमने तुम्हें बनाया एक ऐसी क्रिया से जिसके ऊपर कोई जादू असर नहीं करेगा। कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं पाएगी। तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है, दूसरी दुनिया के लोगों को मिटा कर रख देना। उनके राजा और ड्रैक्स को मिटा देना। जाओ, जाकर मिटाओ। देवताओं ने तुम्हें बनाया है और देवताओं ने तुम्हें आदेश दिया है, और ये पूरा होना चाहिए किसी भी कीमत पर, चाहे कुछ भी करना पड़े, किसी को भी मिटाना पड़े। जगह है ओड्रैक्स की। मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले ओड्रैक्स को ही मिटाया जाए। तो
तुम उसके गुरु हो। अच्छा लगा तुमसे मिलकर। देखो मैं हूँ तुम सबकी मौत, तो क्यों ना मुझसे आराम से मिलकर बैठकर बात की जाए। वैसे चाहता तो मैं भी यही हूँ, पर इतना वक्त नहीं है मेरे पास। तो गुरुजी, हम आपसे विनती करते हैं, अपने शिष्य ओड्रेक्स को बुलाइए ताकि मैं उनकी भी थोड़ी सी सेवा कर सकूं। बुलाइए गुरुजी, बुलाइए। देखिए आप समझदार इंसान लगती हो मुझे। अगर आप अपने उस शिष्य को जल्दी बुलाओगे तो आपको दर्द कम होगा, नहीं तो मैं आपको ऐसा ऐसा दर्द दूंगा गुरुजी कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। चलिए आपको कहीं पर लेकर चलता हूँ और वहीं पर फिर देखते हैं क्या ओड्रेक्स आपको बचाने आएगा या मुझे उसको ढूंढना पड़ेगा। चलिए गुरुजी मेरे साथ। मैं आपको लेकर आ चुका हूँ गुरुजी, तो बोलिए ना, कहाँ है आपका ओड्रेक्स? क्या वो इतना कमजोर है कि अपने गुरु को बचाने भी नहीं आएगा? ये तो बहुत गलत बात है गुरुजी। ऐसे शिष्य पालने का क्या फायदा जो आपको बचा भी ना सके। बोलिए कहाँ है वो? क्या वो खुद आएगा या मुझे ढूंढना पड़ेगा? बोलिए गुरुजी, बोलिए। तो तुम हो ओड्रेक्स। मैंने सोचा था तुम नहीं आओगे, डर के ही मारे छुप जाओगे क्योंकि तुम्हें शायद से पता नहीं है मैं हूँ कौन। पर कोई बात नहीं, अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आए, मेरा समय ही बच गया। तो ओड्रेक्स देखो, लड़ने से क्या ही फायदा होगा। तुम में इतना नहीं कि तुम मुझे हरा दो, तो क्यों ना अपने आप ही मेरे कदमों पर गिर जाओ और मरने के लिए तैयार हो जाओ। मेरा काम आसान कर दो ओड्रेक्स, उसके बाद मुझे औरों को भी तो मारना है ना। तुम अकेले नहीं हो, मुझे सबको बिताना है। अच्छी ताकत है ओड्रेक्स, अच्छी ताकत है। देखकर सच में मजा आया, दिल खुश हो गया। मुझे बताया था देवताओं ने ओड्रेक्स के अंदर काफी अच्छी ताकतें है, उसको हराने में समय लगेगा। पर फिर भी तुमने अपनी पूरी ताकत से मुझे मारा, पर मुझे गुदगुदी हुई। मैंने अपने आप को गिराया, तुमने क्या सोचा तुमने गिराया? चलो ठीक है, तुमने गिराया, मैंने मान लिया ताकि तुम नाराज ना हो। दिल छोटा मत करो ओड्रेक्स। चलो बताओ, तो तुम सच में ही इतनी सी ताकत से मुझे मार सकती हो? मैं देखना चाहूंगा। तो आओ देखते हैं इसमें कितना है दम। अच्छा गया तुमने गुरुजी को यहाँ से भेज दिया, बेचारे तुम्हारी मौत को देख नहीं पाएंगे। पहले तू नहीं मारूंगा, उसके बाद तुम्हारे उस गुरु को मारूंगा। चला दोस्त, अब मुझे थोड़ी सजा दी जाए। तूने मुझे मारा ना, अब देख क्या होगा तेरे साथ।
अच्छी ताकत है और फिर सच में तुमने दिमाग घुमा दिया। देखो मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा, सही में तुमने मेरी ताकतों को कम किया है। तुम्हें तो महान योद्धा और देश में तुम्हारा नाम कभी नहीं भूलूंगा। मरते दम तब तुम्हारा नाम याद रखूंगा क्योंकि तुम्हारी ताकत मुझे पसंद आई। तुमने मुझे कमजोर बना दिया, अच्छा लगा, पर दोस्त इतने से काम नहीं बनेगा। मुझे हराने के लिए इतनी ताकत काम नहीं आएगी। अब देख मेरा दम तू। क्या हुआ ओल्पेक्स? दम निकल गया? मुझे माफ करना, क्या करूं? मैंने पहले ही कहा था तुम्हारी ताकत मुझे नहीं हरा सकती। तो चलो ओल्पेक्स, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम यहाँ के राजा हो ना, चिंता मत करो, राजा की गद्दी खानी नहीं जाएगी। तुम सभी को मारने के बाद मैं यहाँ का राजा बनूंगा, क्योंकि मुझसे ऊपर कोई है ही नहीं और ना कभी कोई होगा। ये क्या हो रहा है? क्या तुम कर रही हो पेट्स? इतना दम किसमें? इतनी ताकत तो किसी में हो ही नहीं सकती जो कोई मेरे को कमजोर बनाए। कौन है? सामने क्यों नहीं आता? मैं मिटाता रख दूंगा तुझे, तेरे खानदान सभी को। मेरे को ये क्यों कर रहा है? कौन है? कहां से आया है? तू तो और फिर से ही कमजोर नजर आए, पर तेरी ताकत बेमिसाल है। कौन है तू? देख, ये सब करना बंद कर दे, नहीं तो बुरा हाल कर दूंगा तेरा मैं। बुरा हाल कर दूंगा तेरा मैं। आप यहाँ से जाइए महाराज, मैं इसको संभाल लूंगा। आप मुझे नहीं जानते, पर मैं इसको संभाल लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। ये सब बच्चे हैं मेरे आगे। आप जाइए, बहुत जल्द आप जान जाओगे मैं हूँ कौन। जाइए महाराज, जाइए। को तो बचा लिया, पर ध्यान रखना, मैं बहुत जल्द लौटूंगा। मैं बहुत
तो देखना मैं क्या करूंगा अब। वो आज दुनिया में आने वाला है। समय हो चुका है महाराज, समय हो चुका है। आज आपका बच्चा दुनिया में आएगा। देखते हैं महाराज क्या होगा, क्या है उस बच्चे का नसीब और क्या उससे तकदीरें बदलेगी या नहीं बदलेगी। पर हमें लगता है अब हमारी जिंदगी बदलने वाली है महाराज। बेटा पैदा हुआ है महाराज। बेटा क्या नाम रखना है उसका? बोलिए महाराज, बोलिए क्या नाम रखना है बेटी का? Hell 52। ये कोई नाम नहीं है, ये पहचान है, पहचान। ये एक ऐसी पहचान बनेगा कि दुनिया ये नाम सुनकर के ही कदमों पर होगी। ये नाम दिया है मेरी बीवी ने, यही नाम होगा हेल 52। बहुत अच्छा नाम है महाराज, सुनकर ही दिल में खौफ हो जाता है। महाराज बहुत खुशी की बात है, आज हमारे इस कबीले में खुशी आई है। पर महाराज दुख की बात है, हमें ज्यादा छोड़नी होगी। मुझे पता है महाराज आप नाराज होगे बात सुनकर, पर आज हमें यहाँ से जाना होगा। हमने उस नए दुश्मन के बारे में पता किया है, वो कोई आम दुश्मन नहीं है, वो देवताओं ने बनाया है। देवताओं का जादू है उसके अंदर महाराज। मैं ये नहीं कह रहा हम हार जाएंगे, पर हमारे बच्चे छोटे हैं। हेल 52 आज ही पैदा हुआ है। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई महाराज तो हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। हमें जगह छोड़ देनी चाहिए कुछ समय के लिए, जब तक उस शैतान को रोकने का कोई तरीका नहीं मिलता। वो बहुत जल्द इस जगह पर ढूंढ लेगा और यहाँ पहुंच जाएगा महाराज। हमें जल्दी ये जगह छोड़नी होगी, नहीं तो बुरा हो सकता है। सभी के सभी कीड़े क्या डर के मारे भाग गए? ये तो पहले सोचना चाहिए था किससे लड़ाई कर रहे हो। लड़ाई तो हो गई दोस्त, लड़ाई तो हो गई। अब यूं भागने से काम नहीं चलेगा। आज नहीं तो घर में तुम लोगों को ढूंढ निकालूंगा। उसके बाद तुम लोगों के साथ क्या करूंगा तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारे साथ, तुम्हारे बच्चों के साथ
सबको मैं जिंदा खा जाऊंगा। मैं इतना बड़ा शैतान हूं तुमने कभी देखा नहीं होगा। मुझे इसलिए बनाया गया है ताकि मैं तुम सभी कीड़ों को मिटा दूं। तुमने ठीक नहीं किया। जहां भी भाग कर गए हो ढूंढ तो मैं निकालूंगा एक दिन। और तुमने मुझे एहसास दिलाया कि मेरी ताकत इतनी ज्यादा भी नहीं है कि मैं हर एक कीड़े को हरा सकूं। तुम में कुछ अलग बात थी, पर चिंता मत करो। बहुत जल्द मैं तुम्हें अपने घुटनों पर ले आऊंगा, ये मेरा वादा है। देखना तुम जब अगली बार मिलोगे तो ऐसी भयानक मौत होगी, भीख मांगोगे पर जिंदगी नहीं मिलेगी। आइए गुरुजी आइए। मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरे गुरु हो। आपने मुझे सब कुछ सिखाया, अपनी तरह महान योद्धा बनाया, अपनी खास जगह दिखाई। आपने मुझे अपनाया गुरुजी। मैं आपका कभी ऐसा नहीं भूलूंगा गुरुजी। मुझे खुशी है कि तब मेरी पूरी की पूरी ये मेहनत सफल हो जाएगी। कल हमारी इस शिक्षा का आखिरी दिन है गुरुजी, और कल मेरी शिक्षा पूरी हो जाएगी और मैं भी आपकी तरह एक महान योद्धा कहलाऊंगा गुरुजी। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। मैंने ड्रैगन को बेवकूफ बनाकर उससे वो चीज सीखी है जो हर एक कीड़े को मेरा गुलाम बनाएगी। उस चीज को मैं हर किसी के ऊपर इस्तेमाल करूंगा। कल मेरी पूरी शिक्षा पूरी हो जाएगी और कल मुझे मिलेगा वो वरदान। जो ड्रैगन के अंदर है वो मेरे अंदर भी होगा। उसके बाद कोई मेरा सामना कर नहीं पाएगा। बस कल का दिन और उसके बाद देखना ड्रैगन मुझे क्या देगा। मजा आएगा, सबको मसज दूंगा फिर मैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या चलाई होप अच्छी होंगी। और टैकी भैया का बुरा वक्त आ सकता है क्योंकि टैकी भैया के दिमाग में अपने उस ओट्रेक्स ने ऐसा वायरस डाल दिया है कि ये भैया पागल हो गया है। पागल का मतलब ये बंदा कुछ भी कर रहा है। देखते क्या होगा, क्योंकि मुझे लगता है आज इसका बुरा वक्त आ सकता है क्योंकि ये बंदे ने फैसला किया कि मैं आज रोजा को फॉलो करूंगा एंड चेक करूंगा कि आखिर उस लड़की ने अपनी शक्तियां कहाँ पर छुपा के रखी है या फिर वो शक्तियां कहाँ पे छुपा के रखी है जिनको ओट्रेक्स ढूंढना चाहता है। तो आज हमारे प्यारे भाई रोजा के पर्सनल काम के बीच में आने वाले हैं एंड उसको बिल्कुल क्या पता पसंद ना आए, गुस्सा हो जाए, क्योंकि आजकल वो कुछ भी कर रही है भाई। आजकल समझ में नहीं आता क्या उसके मन में चलता रहता है। भैया टैकी भैया फ्री में उल्टे काम कर रहे हैं। इसके बाबा ने डार्क किंग ने समझाया कि भाई मेडलिन के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना, बट मान नहीं रहा। इसको कुछ करके दिखाना है, इसको अपना नाम खुद रोशन करना है, खुद अपना करियर बनाना है। तो अपने करियर बनाने के चक्कर में कभी जिंदगी खो बैठे हमारे प्यारे भाई। देखो पता तो लग जाएगा भाई क्या होगा इस एपिसोड में। तो ठीक है, फिलहाल ये अपने रोजा घर पर जा रहा है, वहीं पर जाकर के रोजे के ऊपर नजर रखेगा एंड उसके बाद देखते हैं क्या क्या होगा आज इसकी लाइफ में, पता लग जाएगा। टैकी भैया पहुंच चुके रोजा घर पर
रोज़ा यहीं पर ही है। एंड तो भाई ये बंदा वैसे मुझे लगता है कुछ ज़्यादा पिटेगा या क्या, मतलब छोड़ भी देखो, डार्क किंग थोड़ा फैमिली के बंदे में आता है, क्योंकि डार्क किंग कौन है, प्रिंस यूवी का भाई है। प्रिंस यूवी को रोज़ा जानती है, तो अब ये उसी के रिश्तेदार लगता है, एक तरीके से देखा जाए तो, बट डार्क किंग का बेटा है, तो क्या पता ना मारे। भाई देखो, बट गुस्सा ऐसी चीज़ होती है, कुछ भी हो सकता है। बात गुस्से की भी नहीं है, बात ऐसी है कि रोज़ा का आजकल दिमाग कुछ अलग ही तरीके से काम करता है। एंड वो आजकल वो चीज़ें कर रही है जो सोचा नहीं है कि भाई क्या क्या वो कर सकती है, बट वो आजकल बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें कर रही है। तो टैकी भैया बट अपने टारगेट पर है। ये बंदा बहुत बढ़िया है, ये भी अपने मिशन को पूरा करना चाहता है। साया का वो पूरी हेल्प करने में लगा हुआ है कि भाई साया खुश हो जाए एंड कहीं ना कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, इसीलिए भाई रोज़ा के पास आया है। समझ रहा है कि रोज़ा को पता नहीं लगा होगा। अबे मेरे भाई, तू उसके घर पर खड़ा हुआ है, उसके ऊपर नजर रख रहा है और उसको पता नहीं चला होगा। कमाल कर, मतलब कमाल करता है, मजाक चल रहा है यहाँ पर। अबे टैकी भैया, मतलब उसको इतनी दूर दूर की चीजें तो सेंस हो जाती है, एंड उसको घर पर ही चीजें सेंस नहीं होगी। आज ये बहुत पिटेगा आज। गुरुजी, मैं आ गया। मैं बिल्कुल ठीक समय पर आया हूँ, पर आज आप थोड़ा जल्दी आ गए। समझ सकता हूँ गुरुजी, आज आखिरी दिन है ना, तो बताइए गुरुजी आज क्या कर रहा है, आज क्या प्राप्त होगा मुझे इस आखिरी क्रिया को करने के बाद। बोलिए गुरुजी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज आपकी तरह बन जाऊंगा। बोलिए गुरुजी, बोलिए। पहले ही दिन जब मैं तुमसे मिला था, मैंने कहा था मुझे सिर्फ एक ही चीज से नफरत है, वो है झूठ। और तुमने सब कुछ झूठ ही बोला। तुमने कहा तुम बेचारे हो, अनाथ हो, एक योद्धा बनना चाहते हो, परिवार का बदला लेना चाहते हो। मैंने भरोसा किया, पर कल तुम्हारा असली चेहरा मैंने देखा अपनी आंखों से। मैं कभी अपने शिष्यों को अकेला नहीं छोड़ता। कल मैंने तुम्हारा पीछा किया तो जाना, तुम तो झूठे निकले, मेरा दिल टूट गया। तो तुमने सिर्फ मेरे पास आकर आज तक झूठ ही बोला, ताकि तुम वो पा सको जो मेरे अंदर है। वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तो पता लग गया गुरुजी, पता लग गया। कोई बात नहीं, तो आपने मेरा पीछा किया, मुझे अच्छा नहीं लगा गुरुजी। दूसरों की जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। आपने आखिरी दिन पर बाज कर दिया, और आप क्या सोचते हो कि आप मुझे हरा दोगे? मैंने इतने साल आपके पास रहकर एक चीज तो जान लिया गुरुजी, वो है आपकी कमजोरी। आप मुझे अपनी ताकत से नहीं हरा सकती। और आप मुझे बताइए आज क्या करना था जिससे आप वाली ताकत मेरे अंदर आ जाए गुरुजी। बोलिए, नहीं तो बुरा हो जाएगा। मैं आपको नहीं मारूंगा, आपने मुझे सब कुछ सिखाया। आपकी वजह से ही मैं आज इतना काबिल बन सका हूँ, पर फिर भी वो आखिरी हिस्सा अधूरा है। बोलिए गुरुजी, क्या है वो आखिरी हिस्सा? कोशिश करना बेकार है, आपकी ताकत मेरे ऊपर काम नहीं करेगी, क्योंकि सबसे पहले मैंने आपकी कमजोरी ही ढूंढी है। इतने समय आपके साथ रहने के बाद आपकी ताकत बेमिसाल है, पर मेरे लिए वो काम नहीं करेगी गुरुजी, मेरे लिए काम नहीं करेगी। तो अब बोलिए, क्या है आखिरी हिस्सा? नहीं तो मुझे मजबूरी में वो करना होगा जो मैं करना नहीं चाहता। कुछ महसूस हुआ है गुरुजी? जरा ठहरिए, आप अभी यहीं पर थोड़ा सा झटका खाइए। अभी मुझे एक इंसान के बारे में और पता लगा है।
उसके पास तो ज्यादा ही होगा। अगर नहीं रहा तो मजा नहीं आएगा गुरुजी। आप इंतजार कीजिए, आज मैं सबके साथ एक साथ ही काम तमाम कर दूंगा। कैसे हो ट्रिक्स? बड़े दिनों के बाद आज मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला। नहीं तो मेरी जादुई शक्तियां तुम्हें ढूंढ नहीं पा रही थी। मैं अपना एक काम बीच में छोड़कर आया हूँ। तुम्हें पता है मैं बहुत जरूरी काम कर रहा था अपने गुरुजी के साथ में, पर कोई बात नहीं, तुम्हें पकड़ना भी बहुत जरूरी था। तो कहाँ थे दोस्त इतने समय से? क्या तुम मुझे मार पाओगे? पिछली बार तो तुम्हें बचाया था एक इंसान ने, पर अब वो भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैंने नई चीजें हासिल करी है दोस्त। अब मेरे सामने कोई नहीं आ सकता। मुझे कुछ और भी महसूस हो रहा है। ये आज क्या हो रहा है? लगता है आज किस्मत ज्यादा ही अच्छी है। सबको एक साथ ही मसल दूंगा। थोड़ा इंतजार करो ट्रिक्स, थोड़ा इंतजार करो। दूसरे दुश्मनों के बारे में पता लगा है, मिल गए वो भी। मैंने कहा था ना एक दिन ढूंढ निकालूंगा। इस जगह पर छुप कर बैठे हैं वो कीड़े, जिन्होंने काफी समय पहले आकर मुझे झटका दिया था। मैंने उसी समय ठान लिया था उन सभी को मिटाकर रख दूंगा। आज आ गया है वो दिन। चल बाहर निकाल उस कीड़े को जिस कीड़े ने मुझे झटके दिए थे। देख तू बता देगा तो मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। मैं तुझे नहीं जानता, तू मुझे नहीं जानता, हमारे आपस में कोई दुश्मनी है ही नहीं, और मैं करना भी नहीं चाहता। तो बोल कहाँ है वो कीड़ा? ब्रह्म जादू। तो तू मेरे ऊपर ब्रह्म जादू कर रहा है, इसका मतलब तू दुश्मन है और लड़ाई चाहता है। तो क्या तू भी उसका ही दोस्त है? कोई बात नहीं, तुझे भी मार डालूंगा। तू क्या सोचता है ब्रह्म जादू मुझे कमजोर कर देगा? बच्चे हो तुम सब लोग, कुछ नहीं कर पाओगे मेरे सामने। नामुमकिन, नामुमकिन। मैंने इतने समय से इतने नई चीजें हासिल करी है, फिर कैसे तुम्हारा ये ब्रह्म जादू और तुम्हारी शक्तियां मुझे कैसे कमजोर कर रही है? मैंने इतने सालों से एक क्रिया की है और उस क्रिया में मैं आखिर तक पहुंच भी गया हूं। मेरे ऊपर ये चीज काम नहीं करनी चाहिए, पर कैसे काम कर रही है? ये हो क्या रहा है? क्या तुम ये सब कर रहे हो या फिर ये इसकी ताकत है? मैं समझ नहीं पा रहा, पर मैंने अब एक नई चीज हासिल करी है। अब किसी की ताकत भी मेरे ऊपर काम नहीं करनी चाहिए। ये सब हो क्या रहा है? क्या ये सब बेहतर कर रहा है? जैदन मैं तुम्हें मिटाकर रख दूंगा अगर तुमने सब कुछ किया है। इनकी मदद कर रहे हो तुम, क्योंकि इन तीनों में कोई कमी नहीं है। देख मेरी तरफ बात कर मुझसे। कौन कर रहा है मेरे साथ ये? मैंने अपने इतने साल बर्बाद नहीं किए। मैंने जो सीखा है वो लायक है, पर फिर भी ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कहाँ लेकर आया है तू मुझे? कहाँ लेकर आया है तू मुझे? तू है कौन? मैंने इतने समय से अभी हार नहीं देखी, पर तेरे सामने आते ही मैं हार जाता हूँ। क्या ताकत है तेरे अंदर? तू है कौन? क्या तू देवताओं से भी ऊंचा है क्या? मैं समझ नहीं पा रहा। मैंने ड्रैगन से सारी चीजें सीखी है, उसका सारा ज्ञान मेरे अंदर है। देवताओं की सारी शक्तियां मेरे अंदर है, पर तू है कौन? मैं जब भी तेरे सामने आता हूँ कुछ नहीं कर पाता।
यहाँ तक कि ओट्रेक्स को भी मसाज दिया मैंने, पर तू लाजवाब है, तू लाजवाब है। चल अब यहीं पर कैद रहे। आज से यही है तेरी दुनिया और यहाँ से तो आज के बाद बाहर नहीं निकल पाएगा। तू अपनी जबान में नहीं रह पाएगा, क्योंकि अब तेरा शरीर पत्थर का बनने वाला है। तू खत्म हुआ। तू क्या हमें बिठाएगा? तू कुछ रहे है हमारे सामने। दोबारा अगर कभी आने की हिम्मत की ना, तो मेरा बेटा तुझे मिटा कर रख देगा। समझ में आएगा? शुक्र कर ये बातें मैंने उससे छुपा कर रखी है। बहुत छोटा है वो भी, पर शेर है शेर। चीर फाड़ देगा तुझे अगर इसके सामने भी आया तो। दिल छोटा मत करो ड्रेक्स, छोटी मोटी मुसीबतें आती रहती है। वो शैतान अब जा चुका है, जब कभी आएगा उसको देख लेंगे। तुम अपने काम पर ध्यान दो। हमारा काम है हया को ढूंढना। एड उसको ढूंढ कर तुम्हें पता ही है क्या करना है। शादी ओड्रेक्स, शादी, यही है तुम्हारी जिंदगी का मकसद, क्योंकि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। क्योंकि तुम्हारा बेटा आना चाहिए दुनिया में, हया का बेटा आना चाहिए। जब वो आएगा फिर देखना क्या होगा। ये तमाम लोग गुटरोबर हो गए ड्रैक्स। जाओ ढूंढो हया को। आखिरकार मैंने ढूंढ निकाला। मेरे बैगडेन की उस जगह को ढूंढने वाला इतनी सारी ताकतें हैं यहाँ पर। पूरी ताकत कोई आम ताकत नहीं है, हर एक जादुई गुना कुछ अलग ही है। और अब ये सारी ताकतें हमारी होगी, सारा की होगी और ड्रेक्स की होगी। मजा आएगा, मजा आएगा। वो ड्रेक्स आओ, मैंने ढूंढ निकाली है वो जगह। आओ ओट्रेक्स आओ, देखो कितनी सारी ताकतें हैं यहाँ पर। बहुत अच्छा काम किया तुमने। मैंने कहा था ना तुम में काबिलियत है और तुम चीजों को ढूंढ सकते हो। तो तुमने महारानी मेर्लिन की जगह को ढूंढ निकाला। तो ये है वो जगह जहाँ पे मेर्लिन अपनी ताकतों को रखती है। अब देख रहा दोस्त, हम क्या क्या करेंगे इस ताकत को अपना बनाकर। अब हमारे रास्ते में जो कोई आएगा मरेगा। अब तुम अपने सपने पूरे कर सकते हो और अपने मैं पूरे करूंगा। सबसे पहले मेर्लिन को आने दो, वो यहाँ पर जरूर आएगी और मैं चाहता हूँ वो आए, क्योंकि आज मैं उसको हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। और ये सब मुमकिन हुआ है तुम्हारी वजह से दोस्त। तुमने अच्छा काम किया। बस अब इंतजार करो, कुछ समय बाद मजा आएगा। वो कुछ ही वक्त में यहाँ पर होगी और फिर देखना क्या हाल करूंगा मैं उसका तुम्हारे सामने। वो भीख मांगे अपनी जिंदगी की यहाँ पर पैरों पर गिर कर। देखना दोस्त, देखना। It's my last goodbye.
मुझे पता था तो जरूर आओगी। तो चलने के लिए तैयार हो मेरे साथ? तुम्हें मैं अपनी दासी बनाकर रखूंगा और सारे काम वो होंगे जो मैं बरसों से सोचता था करना। अब आएगा मजा मैगन। चलो मेरे साथ, मेरी दासी बनने के लिए तैयार हो जाओ। अब ये सब ताकतें मेरी है। बहुत सालों से तुम छुप रही थी ना, अब कुछ नहीं कर सकोगी। आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा यहाँ पर। चलो। प्लीज माफ कर दीजिए, मेरा बेटा मासूम है, उसे नहीं पता था। ओड्रेक्स ने उसको बेवकूफ बनाया और आपकी इस जगह पर भेज दिया। महारानी प्लीज उसको छोड़ दीजिए, प्लीज उसको छोड़ दीजिए, वो मर जाएगा, वो आपकी ताकतों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो मर जाएगा। मैं विनती करता हूँ आपसे, उसको छोड़ दीजिए, मैं उसको कभी आपके रास्ते में आगे से नहीं आने दूंगा। उसको छोड़ दीजिए, वो कभी ऐसा नहीं करेगा, उसको छोड़ दीजिए प्लीज।